नाउ टुडेज टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केनी हम पहले पढ़ रहे हैं, तो हम उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक सो व्हाइट की जगह ना ब्लू कलर आ गया, लेट मी चेंज द कलर। हियर इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली जो है बच्चे हमारे पास दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस के पास जनरली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, दूसरे न्यूट्रॉन भी होते हैं, वो न्यूट्रल चार्ज है, यानी न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो न्यूक्लियस लविंग कौन से होंगे, यस, हु विल अट्रैक्ट नेगेटिव टुवर्ड्स चार्ज। न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज वाले, बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चे कौन करता है अट्रैक्ट, जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव की तरफ। एक बच्चा हमारा कम हो गया, कौन गया, ये पांच ही थे हम, खुशी, तरुण, दीपाली, एनी और वैश्व, पता नहीं, शायद पांच ही थे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस का, तो जो न्यूक्लियस पे बच्चे अटैक करेगा दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन, वो खुद नेगेटिव चार्ज का होना चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है मीन्स न्यूक्लियस लविंग, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। सो द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे हेलो एल्केन्स में किस तरह से होती है, हेलो एल्केन आपको लेना है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव अटैक करेगा, हेलो एल्केन में हेलोजन एटम भी तो नेगेटिव चार्ज का ही होता है ना। हेलो एल्केन में हेलोजन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज ही होता है हमारे पास। सो व्हाट इट वुड बी, तो हमारे पास कैसी रहेगी रिएक्शन, हम क्या करेंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव वाला, वो अटैक कर रहा है आर एक्स पे, तो क्या करता है बच्चे, ये इस पे अटैक करता है और एक्स निकल जाता है। सो दिस विल फॉर्म आर न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जुड़ जाता है और एक्स नेगेटिव जो भी आपका हेलोजन है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सो दिस इज कंसीडर्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलो एल्कीन्स जो है बच्चे दैट आर सबस्ट्रेट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है हेलो एल्केन के साथ। अब आपने ये चीज जरूर देखनी है, हेलो एल्केन के साथ जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना बेटा, तो वो पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा। पॉजिटिव साइड का क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लिखा है और यहाँ पे मान लो मैंने CH3X लिखा है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे डेल्टा नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस डेल्टा पॉजिटिव वाले चार्ज पे अटैक करता है और एक्स वाला क्या करता है, टाटा बाय बाय, एक्स वाला बाहर चला जाता है। तो आपके पास क्या आ जाता है, सी के साथ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और प्लस एक्स नेगेटिव बाहर। सो दिस इज कंसीडर्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, न्यूक्लियोफिलिक तो चली बात, न्यूक्लियोफिलिक की बात चल गई कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज न्यूक्लियोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है बेटा, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि कोई सब्स्टिट्यूट देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा ना परसों ही हुआ है, लाइक डे बिफोर यस्टरडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो आई सेड कि आई एम नॉट एबल टू टेक द क्लास। सो बट दे सेड कि मैम डू यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट, कि आप किसी और टीचर से बात कर सकते हो जो आपका आपकी बिहाफ पे क्लास ले ले, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना। अगर आप बच्चे उसमें से हेलोजन को निकाल रहे हो या न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे हो, अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी ना, कार्बन की वैलेंसी बच्चे 4 ही रहेगी। अब आप न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो तो एक चीज को तो आपको निकालना पड़ेगा, दैट थिंग इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, कि एक न्यूक्लियोफाइल आया तो हेलोजन एटम कहाँ चला गया, बाहर चला गया। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, यस, मैम। वेरी गुड।
देखो बच्चे, अब क्या चीज है कि ग्रुप्स होते हैं कुछ, ये ग्रुप होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल के अलावा एक और वर्ड हम बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जिसके, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। देयर इज ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। कोई मुझे बता सकता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैम दिस? जो दो साइड से अटैक करते हैं। बिल्कुल सही बेटा, जिसकी दो साइड्स अटैक करने के लिए पॉसिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक साइनाइड ग्रुप, ठीक है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां से भी अटैक हो सकता है, कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकते हैं और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकते हैं। जिसकी वजह दो साइड्स पॉसिबल हो अटैक के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि साइनाइड हो गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, एनसी हो गए ना, ये सारे क्या होते हैं एक तरह से हमारे पास, these all are considered as ambident nucleophile। क्लियर ये सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम बचे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही टू टाइप्स पढ़ने वाले हैं फर्दर। एक होता है बच्चे SN2 और एक होता है SN1। ठीक है, सो नाउ पहले, उससे पहले एक क्वेश्चन हम लेंगे। हमारे पास क्या है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN। जो हेलो एल्केन है, क्वेश्चंस हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में एक्स्ट्रा भी करेंगे बच्चे। हेलो एल्केन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं KCN के साथ, रिएक्ट विद KCN, क्या बना रहे हैं? टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड्स एंड दे आर फॉर्मिंग एल्काइल साइनाइड्स। यानी कोई भी अगर एल्केन ग्रुप था, मान लो CH3Cl था, KCN के साथ रिएक्ट करके वो बना रहा है CH3CN प्लस KCl, ये चीज बन रही है। ठीक है, ये एक जनरल बात हो गई। अब उन्होंने क्या बोला? while AgCN form isocyanide as the chief product। लेकिन अगर हम यहाँ पे AgCN ले लेते हैं तो वो rather than making CH3CN वो CH3NC बना रहा है। ये जो है आइसोसाइनाइड बना रहा है, ये साइनाइड बना रहा है। ऐसा क्यों? वट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आपने सब्सटीट्यूशन वही रखी बच्चे, KCN लिया तो CH3CN बना, AgCN ले रहे हो तो CH3NC बन रहा है। तो क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? यस? अरे अरे, सॉरी, यस टेल मी। आमना, दीपाली, विश्वदीप, खुशी, तरुण, एनी, कोई बताएगा मुझे? यस, एनीवन कैन टेल मी? नो? चलो मैं ही बता देती हूँ बेटा, कोई टेंशन नहीं है। देखो बच्चे, KCN जो है ना वो आयनिक इन नेचर है। KCN जनरली आयोनिक होता है, जो जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। ठीक है, तो वो अटैक करता है उनपे। ठीक है ना, तो इजी अटैक हो जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही ऐसी पोजीशन में है जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, कार्बन एटम भी डोनेट कर देता है, बट अब हमारे पास मेनली डोनेशन जो है वो कार्बन एटम के थ्रू रहती है, नाइट्रोजन के एटम के थ्रू नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना बेटा, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। क्या है? KCN आयनिक इन नेचर है बच्चे, तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूट जाएगा। अब साइनाइड ने अटैक करना है, अटैक तो साइनाइड ही करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल है तो साइनाइड में कार्बन की भी अटैक पॉसिबल है, नाइट्रोजन के थ्रू भी पॉसिबल है, बट अटैक करता कौन है? कार्बन वाला, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। सो दैट्स वाई कार्बन जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उनके पास कार्बन के थ्रू साइनाइड आयन बनते हैं। बट अगर हम AgCN की बात करें, सिल्वर साइनाइड की, दिस वन इज कोवलेंट इन नेचर। ये कैसा है? ये कोवलेंट इन नेचर है। कोवलेंट होता है बच्चे, तो कोवलेंट इन नेचर में डिसोसिएशन कम होती है, तो नाइट्रोजन जो ज्यादा नेगेटिव है होगा तो CN ही ना, बट नाइट्रोजन इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो अटैक जो है वो नाइट्रोजन साइड से प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन साइड। ये बात क्लियर हुई सबको? यस, इज इट क्लियर अप टू दिस?
Yes, ma'am. ओके ओके ग्रेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो अब हम करेंगे बच्चे मैकेनिज्म के थ्रू। सबसे पहले हम करते हैं SN2 रिएक्शन। लेट्स सेकेंड SN2। SN2 का क्या मतलब है? बाई मॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लो, या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मैंने उल्टा ही लिख दिया। वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना। यहाँ पे इस टू का मतलब क्या होता है बच्चे? बाई मॉलिक्यूलर। डैट बाई मॉलिक्यूलर का क्या मतलब है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट पे। ठीक है ना, दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट्स। वो दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रिएक्टेंट ले रहे हो। दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों पे डिपेंड करेगा। एक और चीज ध्यान में रखनी है, SN2 मैकेनिज्म जो है वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। एक ही गो में रिएक्शन होती है, बस ट्रांजिशन स्टेट बनती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो रिएक्शन होगी कैसे? सबसे पहले तो अब हम यही देखते हैं कि हाउ रिएक्शन अकर्स। एक न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम। लेट सपोज OH नेगेटिव हमने ले लिया। अरे अरे जस्ट अ मिनट, इसको हाँ देखो, OH नेगेटिव बच्चे हमने ले लिया। CH3Cl था हमारे पास ऑलरेडी इस तरह से। ठीक है, CH3Cl पे ये OH नेगेटिव अटैक करेगा। तो सबसे पहले बच्चे क्या बनता है? एक ट्रांजिशन स्टेट आती है बीच में, जो क्या बताती है कि ये OH बॉन्ड जुड़ रहा है और ये Cl वाला टूट रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाता है कि ये OH जुड़ रहा है, Cl टूट रहा है। ये एक स्टेट ऐसी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। फिर फाइनल स्टेट में वो क्या बताते हैं कि OH तो जुड़ गया, Cl बाहर चला गया। तो आपके पास क्या बन जाता है? CH3OH और Cl नेगेटिव बाहर हमारा। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चे? CH3OH और Cl नेगेटिव हमारा क्या आ गया? बाहर आ गया। ये सबको क्लियर हुई SN2 कैसे करनी है? यहाँ एक बार दोबारा बता दूं? यस, शैल आई रिपीट? मैम क्लियर है। क्लियर है। और खुशी, दीपाली, एनी, विश्वदीप ना? क्लियर, ओके। एनी, आमना और विश्वदीप आपको क्लियर है? ये कम बोलते हैं बच्चे हमारे। चलो ठीक है, लेट्स, ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब हम इससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं बेटा। देखो, ये डिपिक्ट कर रहा है SN2 रिएक्शन कैसे कि कोई न्यूक्लियोफाइल जो है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ। वो कार्बन हैलाइड बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है और एक नया बॉन्ड बनता है कार्बन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ठीक है, हियर इट इज CO बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन C and OH and these two processes takes place simultaneously in a single step and no intermediate is formed। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस में जाती है, इनकमिंग न्यूक्लियोफिल के बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो वीक होता रहता है। तो वो क्या करता है? मूविंग अवे फ्रॉम दैट। तो वहां से लिविंग ग्रुप जो है वो पार्शली अटैच रह जाता है। जैसे ही अप्रोच न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसके क्लोज आता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, और फिर ऐसे ही हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर लेता है। बट एक चीज बच्चे हम इसमें नोट करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट देना मुझे।
यस, देखो बच्चे एक चीज क्या थी जो हमें नोटिस करनी थी, वो क्या चीज है, ये आपने देखा होगा बच्चे, जब मैंने ये रिएक्शन बनाया ना, क्लोरीन तो यहां से लगा पर OH यहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है ना। यानी कि जो ज्योमेट्री पहले किसी मॉलिक्यूल की इस तरह की थी, इधर क्लोरीन था, अब OH के आने से वो ज्योमेट्री क्या हो गई है, अलग हो गई है। OH तो यहाँ अटैक कर गया, ठीक है ना, OH इस साइड अटैक कर गया, अब उसकी ज्योमेट्री कहीं ना कहीं क्या हो गई है, चेंज हो गई है। चेंज होने का क्या मतलब होता है कि इन्वर्शन इज देयर, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रही है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड। अगर कोई चीज जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिली बेटा, इन्वर्जन हमें देखने को मिल रही है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अब हम फर्दर कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज हम देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट में तो कार्बन जो था बच्चे, दैट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग लिविंग ग्रुप। कार्बन एटम एक साथ ही बाउंड कर रहा था उनसे, ठीक है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, एक तरफ से लिविंग ग्रुप जा रहा था, बट उस ट्रांजिशन स्टेट में वो स्टेबल नहीं थी। जो ये स्टेट मैंने बनाई ट्रांजिशन स्टेट, ये स्टेट स्टेबल नहीं मानी जाती। ऐसा क्यों, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, व्हाई दिस स्टेट इज नॉट स्टेबल इन नेचर। कौन बताएगा मुझे, ये बता सकते हो आप, बहुत इजी सा रीजन है बेटा। मैम कौन सी वाली? क्या कह रहे हो तरुण? कौन सी वाली स्टेबल नहीं है? ट्रांजिशन स्टेट बेटा, ये वाली। मैम 5 बॉन्ड है कार्बन पे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट तरुण, वेरी गुड बेटा। क्योंकि कार्बन जो है बच्चे यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है, पर कार्बन की टेट्रावेलेंट नेचर होता है, कार्बन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो 5 बॉन्ड कैसे बन सकते थे, इसी वजह से उसको क्या बोला गया कि वो जो है वो स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई हमने उस ग्रुप को निग्लेक्ट करते हुए नया ग्रुप साथ ही साथ दिखा दिया। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है ना, कि जिनका डिफरेंस हो, जो एक दूसरे से देखने में तो सेम हो बट मिरर इमेजेस हो एक दूसरे की, ठीक है, आपस में क्या हो, उनकी मिरर इमेजेस डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस बोल देते हैं उनको, ठीक है ना। जैसे कोई एक स्ट्रक्चर है, उसकी हम मिरर इमेज बनाए तो वो डिफरेंट हो जाए। अगर मैं ये वाला कोई स्ट्रक्चर बनाती हूँ, हमारे पास कैसे है, सी के ऊपर देखो बच्चे Br है, HI और Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे I है, यहाँ पे Cl है। अब मिरर के सामने उल्टा हो जाएगा ना, ये Cl पहले आ जाएगा, फिर I आएगा, और फिर ये H चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आएगा। सो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज कॉन्फ़िगरेशंस, की जिनके मिरर इमेजेस बन जाएं। और अब इसमें इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पहले OH ग्रुप Cl ग्रुप इधर था, अब OH ग्रुप दूसरी साइड आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन। क्लियर सबको इन्वर्शन वाला? यस मैम। ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बच्चे कैसे रहेगा, न्यूक्लियोफाइल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी, प्राइमरी हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस छोटे से पॉइंट के ऊपर। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ उल्टा लिखने लगी थी मैं। प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चे, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी। ये सबने याद रखना है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। इसको नोट्स बनाते रहा करो क्लास में, साथ साथ लिखते हो या नहीं? कोई नहीं लिखता होगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है ना। लिख लिया करो बेटा साथ साथ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा बच्चे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते, प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी वाले, और फिर टर्शरी। दिस इज अबाउट SN2 मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की। SN1 जो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, SN2 फॉलो कर रही थी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। यहाँ पे SN1 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर,
1 का क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे 1 का क्या मतलब है कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करती है, विच स्टेट्स की, जिसमें इसका जो रेट है that depends only on one concentration, depends on concentration of one of the reactant। किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। दिस इज अबाउट SN1 रिएक्शन। जस्ट अ मिनट। यस, सो दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जिसमें रेट किस पे डिपेंड करती है बच्चे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। अब बात आती है हमारे पास SN1 के एक चीज को याद रखने की। देखो SN2 बच्चे 1 स्टेप था, और ये SN1 जो है हमारी 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये उल्टा है दोनों में। 1 वाली 2 स्टेप की है और 2 वाली सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सो दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। अब वो 2 स्टेप रिएक्शन क्या है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे SN1 वाली। तो SN1 रिएक्शन, सबसे पहले बात बच्चे, ये जनरली कैरी करती हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ये पोलर सॉल्वेंट्स में कैरी कर सकते हैं हम रिएक्शन, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड होता है। तो रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में रहती है। रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल which follow the first order kinetics। तो वो क्या फॉलो करती है बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करती है। तो अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है कि ये क्यों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है? फर्स्ट तो हमने यही बोल दिया कि ये सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब 2 स्टेप में क्या रहेगा, इसमें 2 स्टेप रिएक्शन कैसे बनती है? एक स्टेप के अंदर बेटा फर्स्ट स्टेप जो है दैट फॉर्म कार्बोकेटायन, वो कार्बोकेटायन बनाएगा। कार्बोकेटायन बनाने का क्या मतलब है कि आपका एक ग्रुप पहले ही हेलोजन जो है वो पहले ही बाहर चला जाएगा और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेलोजन क्या होता है? पहले ही बाहर चला जाता है। मान लो अगर हम कोई टर्शरी केटायन लेते हैं, टर्शरी ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल, आपने ये ले लिया, आप सिंपल भी ले सकते हो H, कोई वो नहीं है कि टर्शरी ही लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में ना ये ब्रोमाइड आयन पहले ही बाहर निकल जाता है। ये आयन बाहर जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। सो दिस इज, ये क्या बन जाता है फिर हमारे पास इस तरह से मिथाइल, 2 मिथाइल, मिथाइल और कार्बन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमाइड जो है वो चला जाता है बाहर। तो ये क्या बनता है? 10 कार्बन, व्हेन कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। फिर सेकेंड स्टेप में बचे न्यूक्लियोफाइल जो है ना, वो कार्बोकेटायन पे एक्ट करता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा यहाँ पे, और कार्बन क्या बना देगा? इन द सेम मैनर यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर वो हमारे पास रिएक्शन आ जाती है। अब दोनों रिएक्शन में स्टेप्स के अलावा क्या फर्क लगा? इसमें 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटायन बन गया। एक और चीज का डिफरेंस है, वो क्या है? कोई बता सकता है मुझे? यस, इज एनीवन? अगर आप बच्चे ध्यान से देखा हो तो दोनों में एक चीज का डिफरेंस रहा है, वो क्या चीज है? चलो मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, सोचो अच्छे से। बहुत इजी सी बात है, बता सकते हो आप मुझे। यस, लेट मी नो। मैम सेकंड में वो नेगेटिव चार्ज वाला अटैक कर रहा है और उसमें वो अलग हो रहा है। नहीं, उसमें देखो बच्चे एक चीज थी, SN1 जब हमने बनाया था तो उसने इन्वर्शन शो करी थी। उसमें जो अटैक था ऑपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पे आपने देखा ब्रोमीन यहीं से निकली, न्यूक्लियोफाइल भी यहीं आके लगा है, उसमें उल्टी डायरेक्शन में लगा था। यस,
इन्वर्जन हुई थी उसमें, इसमें किसी भी तरह की कोई इन्वर्जन नहीं होती, इसमें डायरेक्टली ही लगा है। सो दैट वुड बी द थिंग कि अगर इन्वर्जन होती है, आपको कोई ऐसा एग्जांपल दे रखा हो जिसमें आपको इन्वर्जन शो हो रही हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ SN2 मैकेनिज्म, और जिसमें इन्वर्जन नहीं होती वो किसका एग्जांपल होता है, SN1 का। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। ग्रेट, वेरी गुड। तो ये जो बच्चे स्टेप 1 होता है, ये स्लो होता है और रिवर्सिबल भी होता है। अच्छा, ये रिवर्सिबल एरो आएगा इसका। दिस स्टेप 1 इज स्लो एंड रिवर्सिबल इन नेचर, और ये बहुत फास्ट स्टेप है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको बना लेता है। ठीक है, so step 1 is the slowest and reversible. It involves a carbon bromine bond breaking for which the energy is obtained through solvation. तो वो slowest step होता है बेटा जिसपे रिएक्शन डिपेंड करती है। हमने यही बोला था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो यही एक वो आप कह सकते हो रिएक्शन का टाइप था जिसपे वो डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of alkyl halide, not on the concentration of hydroxide ion. न्यूक्लियोफाइल पे वो नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। क्लियर? देखो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि SN2 SN1 मैकेनिज्म में रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द रिएक्टेंट। ठीक है, जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो, जैसे मैंने टर्शरी वाला लिया, टर्शरी ब्यूटाइल लिया, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल पे ही डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, SN2 की बात करी थी हमने, तो SN2 में बच्चे रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। यानी ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है और OH नेगेटिव वाले पे भी डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 में किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। यस, एनी ऑफ यू हैविंग एनी कंफ्यूजन? फटाफट से। नो मैम। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका भी बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं। SN1 का जो हमने ऑर्डर किया था, सॉरी SN2 का ऑर्डर हमने पढ़ा था ना, ऐसे ही SN1 का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 to 1। यस, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रहता है इसका SN1 का, और SN2 का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। रेट ऑफ रिएक्टिविटी ये सबने याद रखना है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। सोचो नीट में अगर एक यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो कितनी चांदी है हमारी, है ना, है ना? यस मैम। सो इस तरह के छोटी छोटी चीजें आपको बच्चे ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं वो थोड़ी ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं SN1 के साथ, क्योंकि बच्चे वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होते रहते हैं। रेजोनेंस पता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो बनाए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो बना दे, दैट इज कंसीडर्ड एज रेजोनेंस। तो जितने भी हमारे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं SN1 में, वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक शो extra reactivity in SN1 due to resonance। ठीक है, किस वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। और क्या पॉइंट रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट की पॉइंट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट की पॉइंट रहते हैं, अच्छा हेलोजन्स कौन कौन से रिएक्टिव होते हैं बच्चे? सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ये रिएक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो ये अच्छे से सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, टू बी रिमेम्बर्ड। मैं आज ये ना नोट्स भी आपको, अभी तो मैं शायद आपके ग्रुप की एडमिन तो नहीं हूं मैं, बट मैं किसी टीचर को बोल के एडमिन बन के आपको ये PDF भी सेंड करवा दूंगी। ठीक है, चलो अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज, इन द फॉलोइंग पेयर्स, हमें 2 पेयर दे रखे हैं इक्वेशन में,
क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कि एक ग्रुप है CH2Cl, ये है हमारे पास CH2Cl, और दूसरा है ये Cl। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन, विच वुड गो फास्टर SN2 के अकॉर्डिंग? कौन बताएगा मुझे? SN2 के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा रिएक्टिव हो, कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा? मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ए और बी में से अगर हम देखें तो ए विल बी फास्टर देन बी। क्यों बच्चे? क्योंकि ए जो है दैट इज प्राइमरी हैलाइड, वो प्राइमरी हैलाइड है, जबकि ये वाला हमारे पास इस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन एटम अटैच है, ये सेकेंडरी है। और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो ये तो सबको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोडीन है और क्लोरीन है। एक ऐसे करके आयोडीन है और दूसरे के पास इस तरह से क्लोरीन है, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडीन वाला या क्लोरीन वाला? मैम आयोडीन वाला। हाँ, आयोडीन वाला बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चे आयोडीन जो है वो बिगर इन साइज है, साइज बिगर होता है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। सो वो जल्दी फास्टर रेट पे देंगे रिएक्शन। सो दिस वुड बी ए ग्रेटर देन बी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं डिस्कस अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग इन SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 दोनों में आपको बतानी है। पहली दे रखी है बच्चे 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन्स, द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। बनाओ, क्या बनेंगे 4 आइसोमेरिक फॉर्म, क्या बनेगी ब्रोमोब्यूटेन की? यस, व्हाट आर द 4 आइसोमेरिक हम क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर ब्रोमोब्यूटेन? ले लो 2-3 मिनट लो, बनाओ इसको। यस, आई एम मैम गिविंग। एक स्ट्रेट चेन होगी हाँ, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी। और एक में ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे, हम्म और मैम एक नियो वाली। हम्म और एक टर्सरी बना लेते हैं। टर्सरी होगी ना नियो वाली? अच्छा, एक टर्सरी नियो यस वाली होगी मैम। और सेकेंडरी वाली आ जाएगी एक। ठीक है, तो SN1 में आप क्या रखोगे बच्चे ऑर्डर? टर्सरी वाला पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर सिंपल एन एन ब्यूटेन, एन ब्रोमोब्यूटेन वाला। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा SN1 के लिए। SN2 के लिए उल्टा, ठीक है ना, SN2 के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाला। ठीक है ना, यही रहेगा। यस, और बच्चों को क्लियर हुआ ये? यस बेटा, इज इट क्लियर? कहाँ गए बच्चे हमारे? दीपाली, तरुण, विश्वदीप, तरुण। अच्छा 5, पहले तो 6 नहीं थे, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे, कम होते रहते हैं इस क्लास में, पढ़ते नहीं है ध्यान से, है ना? कह सकते हैं हम कि नहीं, ये पढ़ते हैं जो आते हैं। चलो एक और है बच्चे हमारे पास C6H5 CH2Br। फर्स्ट कंपाउंड हमें ये दे रखा है, सेकंड में यही चीज हमें दे रखी है C6H5 CH C6H5Br। थर्ड हमें क्या दे रखा है? फिर थर्ड हमें दे रखा है C6H5 CH3 C6H5 CH3Br। और फोर्थ हमें क्या दे रखा है कंपाउंड? फोर्थ हमें दे रखा है C6H5 CCH3 C6H5 CCH3 C6H5 और Br। अब इनका ऑर्डर बनाना है SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग। ABCD बता दो मुझे क्या रहेगा? 1-2 मिनट लो, अच्छे से बना के कॉपी में, फिर बताना है इसका आंसर। ABCD क्या रहेगा? मैं आप सबको, अभी कोई भी आंसर नहीं बताएगा। 43 हुए, 46 तक का टाइम है, इसको सोच के फटाफट से बना लो।
3 मिनट्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? करो इसको एक बारी, 2 ही मिनट रह गए अब तो 46 होने में। यस, ओनली 1 मिनट टू गो, फटाफट से कर लो। चलो डन डन, ठीक है। बताओ क्या बना, SN1 में क्या बनेगा, कौन बताएगा? SN1 में सबसे पहले क्या आया? पहले डी आएगा। पहले डी, ठीक है, फिर सी, डी सी, देन बी ए। डी ए। अच्छा, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला डी सी डी ए बिल्कुल सही है, और उसमें उल्टा हो जाएगा, है ना? यस मैम। डन है, ठीक है, वेरी गुड। सबका बना? किसी को कोई डाउट यहां तक बेटा? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? बता दो, शर्माना नहीं है। अच्छा, आपका सिलेबस क्या है स्कूल में? अभी जो पेपर होने वाले हैं, जो भी आप मुझे बता रहे थे, 15 के बाद हमारे पेपर हैं, उसका सिलेबस क्या क्या है? ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर आने वाले हैं उसमें? हेलो एल्केन और हेलो एरीन तो आएगा ही आएगा, और कौन सा आ रहा है फिर आगे? सारे चैप्टर आएंगे उसमें? मैम अल्कोहल, फिनोल वाला, ठीक है, और एल्डिहाइड और अमाइन। अच्छा, मतलब तीनों आएंगे, 3 आएंगे, 10, 11 और 12 यूनिट वाले। मैम 30 वो भी आ रहा है, अमाइंस। अमीन्स भी आ रहा है, अच्छा 13 तक सारे ही ले लिए इन्होंने। फिर बायोमोलिक्यूल्स को क्यों छोड़ दिया, उसको भी ले लेते। ये भी आ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स भी ये भी आएगा। आ रहा है, अरे अरे मतलब कितना पूरा ही आ रहा है बड़ा सिलेबस। ये छोटे बच्चों पे, है ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अभी नेक्स्ट टॉपिक बचे हमारा क्या रहेगा? स्टीरियो केमिकल मैम एस्पेक्ट्स। पिछले हाँ वाले में डी बी सी ए नहीं होगा? किसका? पिछले वाले का रिएक्टिविटी ऑर्डर डी बी सी ए। डी बी सी ए, अगर हम देखें डी पे है हमारे पास। SN1 के लिए बोल रहे हो या 2 के लिए? मैम 1 के लिए, SN1। SN1 के लिए डी पहले प्राइमरी वाला, ठीक है, फिर डी बी, हाँ, और फिर सेकेंडरी, और देन प्राइमरी वाला। हाँ ये रहेगा बच्चे, आपने शायद मिस्टेक कर दी, जिसने पहले बोला था ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। देखो उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करता है बच्चे, जो आपके पास पहले वाले में देखो सिर्फ C6H5 CH2Br है,
ठीक है, वो सबसे लीस्ट हो गया। फिर CH3 आया तो वो उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर C6H5 वाला, और लास्ट में क्या रहेगा, जिसके पास C6H5 है, CH3 है, और दोबारा से क्या है, C6H5 है। ठीक है, यस, ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। यस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा रहेगा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हम स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले एस्पेक्ट में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दे रखी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कैसे रहता है बच्चे, कि हाउ वी आर रोटेटिंग द प्लेन, कि कोई भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, उसमें से जब हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं, ठीक है ना, निकोल प्रिज्म से, तो लाइट पास होती है, तो वो किस तरह की रिएक्टिविटी शो करती है। अगर उसमें से बच्चे लाइट पास हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन, एटसेट्रा। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या आती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो वेरी फर्स्ट टर्म इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है बच्चे, जिसके पास टेंडेंसी हो कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सके, रोटेट कर सके। ठीक है ना, वेन एवर अ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट उसमें से पास करी जाती है किसी ऑर्डिनरी लाइट से, वो उसको रोटेट कर देती है। थ्रू निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड, जब वो किसी सॉल्यूशन से पास करे, और जब उसके पास टेंडेंसी होती है टू रोटेट द लाइन, इसको हम कैसे लिख सकते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू रोटेट द लाइट। जो टेंडेंसी रखते हैं लाइट को रोटेट करने की, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और जो एंगल है बच्चे, वो प्लेन पोलराइज्ड का जितने एंगल पे वो रोटेट किया जाता है, दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरिमीटर। ठीक है ना, और हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन, कितने एंगल पे इसको रोटेट किया है, उस एंगल ऑफ रोटेशन को हम थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरिमीटर उससे मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरिमीटर। और एक और चीजें इसमें हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज कि अगर बच्चे जो कंपाउंड है वो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ, देन दैट इज कंसीडर्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। ठीक है ना, कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ले लो, और राइट हैंड साइड, यहाँ राइट की तरफ ले लो, तो उसको क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो मींस पॉजिटिव साइन के साथ हम उसको दिखाते हैं। और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करती है बच्चे लेफ्ट डायरेक्शन में, लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज कंसीडर्ड एज लीवो रोटेटरी। उसको क्या बोलते हैं, लीवो, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन नेगेटिव। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी सबको क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। यस, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बच्चे, जब हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट से पास करते हैं किसी प्रिज्म के थ्रू, तो वो क्या होती है, रोटेट हो जाती है, वो घूम जाती है। और जिन कंपाउंड्स के पास टेंडेंसी होती है ना कि वो लाइट को पास होने दें अपने में से, दैट आर कंसीडर्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और कितने एंगल पे वो लाइट घूमी है, कितने एंगल पे रोटेट हुई है, वो हम किससे मापते हैं, पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट से। दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। और जब कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन को बच्चे राइट में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव साइन। और अगर लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी, जिसको हम नेगेटिव साइन के थ्रू दिखाते हैं। अब जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं वो आपस में, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये पूरा फिनोमेना क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बात सबको क्लियर हुई? यस और नो? यस मैम। ठीक है,
अब हमारे पास बच्चे आगे वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी है, तो आज तो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो टॉपिक्स के बारे में, मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरलिटी, इनेंशियोमर, फिर डाइस्टीरियोमर, इन्वर्जन तो हमें पता चल ही गया। इन्वर्जन तो पता चला ना हमें क्या होता है कि रोटेशन का इन्वर्ट हो जाना। मान लो कोई पहले यहाँ पे था OH ग्रुप, इस साइड कोई बच्चा बैठा था, मान लो ये पेन मेरा इस साइड था तो मैंने उसको इस साइड लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन के कुछ और एग्जांपल भी आपको करवाएंगे। एक होता है बच्चे हमारे पास कायरल। कायरल का क्या मतलब होता है, जब एक कार्बन एटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कायरल है वो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा हेलो एल्केन वाला पोर्शन तो खत्म हो जाए, फिर हम हेलो एरिन की बातें करेंगे। ठीक है, ये आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हुआ तो पूछ लो बेटा। यस, किसी को कोई डाउट? नो मैम। यस, ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैम हाँ बोलो दीपाली, बच्चे मैम कुछ आप कह रहे हैं? स्टार्टिंग हाँ, मैम आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर के नोट्स भिजवा दोगे या फिर आप भेज चलो दोगे? स्टार्टिंग से भिजवा दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग से ही भिजवा देंगे। ठीक है, मैंने थैंक यू एक ही मैम। वो लगा रखी है, क्या बोलते हैं, PDF, उसी में आता रहता है सारा, तो सब उसी में इकट्ठा हो रहा है, उसी में कंटिन्यू करते हैं, तो उसके मैं नोट्स आपको भिजवा दूंगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। बाय बेटा।